फल क्या है? उस महाविशाल समुद्र लीला में मैं हनुमान जी को हाथ जोड़कर बैठी हूँ। हनुमान जी, आपके साथ एक छोटी सी चिड़िया है, आप तोता है। हम बहन भाई का यही स्वरूप है। जब हम लीला में जाएं, पहले यही स्वरूप हमारी लीला चलती थी। भोलेनाथ हंस बन जाते थे, कागभूषुंडी जी कागा बन जाते थे, हनुमान जी तोता बन जाते थे, मैं चिड़िया। हम चारों खेलते थे भगवान के यशोगान में। बहुत देर लीला चली है, बहुत गजब की लीला, अब तो याद भी नहीं है। तो उस लीला में प्रभु की कृपा से हनुमान जी को लेकर बैठी हूँ। वरनहु रघुवर विमल जश जो दायक फल चार। हनुमान जी कहते, बेटा कौन से 4 फल चाहिए? अर्थ धर्म काम मोक्ष, घर बार बच्चे संसार। ओ प्रभु, ये तो यहीं रह जाने, प्रभु ये तो यहीं। तो मेरे को 4 फल क्या चाहिए? श्री रघुनाथ जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, 4 फल चाहिए। बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मुझे क्या आता है ठाकुर जी? मुझे तो आता ही कुछ नहीं है मेरे राम, मुझे क्या आता है? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बुद्धिहीन, क्या शब्द कहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी बुद्धि बड़ी तेज है, हम बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धि बहुत तेज है। हम कहते हैं ना कई बार कि हमारी बुद्धि का तो कोई मुकाबला नहीं जी, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हमारी बुद्धि बहुत तेज है। हम कहते हैं ना, ये बात कहते हैं ना हम लोग। पर एक बात है कि बुद्धि तो हमारी बहुत अच्छी है, वो माया के लिए, संसार के लिए, पर भगवान के इस क्षेत्र में बिल्कुल बुद्धिहीन होकर जाना है। बिल्कुल बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। क्योंकि हनुमान जी भी अपनी बुद्धि छोड़ देते हैं। जब लीला में उतरते हैं ना हनुमान जी, तो कहते हैं, माता शाखामृग की क्या बात है, मैं तो कपि हूँ। हे प्रभु, मैं इससे उधर छलांग मारी, इधर से उधर छलांग मारी, मैं तो कुछ आता ही नहीं। हनुमान जी क्या है? बिल्कुल शून्य। जानू नहीं कछु भजन हो पाए, सो सब तब प्रताप रघुराई, जानू नहीं कछु भजन हो पाए। तो फिर हनुमान जी के जब है तो वरनहु रघुवर विमल जश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानी के सिमिरो पवन कुमार। बल, बल, हनुमान जी को बल किसने दिया? श्री रघुनाथ जी ने, श्री जानकी जी ने। और हमको बल कौन देगा? वो सीताराम जी के श्री हनुमान जी। बल क्यों लेना है भाई? अरे ठाकुर जी, आपको नहीं पता, बल तो बहुत जरूरी चाहिए। बल के बिना क्या करेंगे ठाकुर? बल दो, बुद्धि, बुद्धि वो दो, धियो जो ना प्रचोदया। मुझे बुद्धि वो चाहिए जो आपकी ओर आए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या, कौन सी विद्या? श्री विद्या। ये रामायण जी एक एक चौपाई पढ़ूं तो लगे कि साक्षात कृपा विद्या तो ये है, साक्षात कृपा विद्या। हम बहुत पढ़ाई करते हैं, सब बहुत पढ़े लिखे हम लोग, सारे पोस्ट ग्रेजुएशन है, पर ये जो बुद्धिहीन तनु जाने, बुद्धिहीन, हमारी बुद्धि क्या काम करेगी भगवान के इस चरित्र में? वो बुद्धि और है जो हमारी पढ़ाई लिखाई, व्यापार, डॉक्टरी में, या हमारे व्यापार में, या हमारी नौकरी में, या हमारे घर चलाने में, या बच्चों को पालने में, या संसार चलाने में जो बुद्धि है, वो लग बुद्धि है। ये तो बल बुद्धि विद्या। विद्या क्या है? वो क्या है? विद्या कौन सी है ये? ये विद्या है श्री विद्या। एक एक चौपाई पढ़े तो हनुमान जी की बुद्धि से पढ़े। शिव जी की बुद्धि नित्यम बोधमयम नित्यम गुरु। राम जी रामायण जी में लिखा, पहले ही पृष्ठ पे लिखा है,
वंदे बोधमयम नित्यम गुरु। वो जो नित्य हमें बोध कराते हैं, बुद्धि देते हैं, वो ही गुरु होते हैं, जो हमें नित्य बोध कराते हैं। जैसे सत्संग में हमें नित्य बोध कराते हैं ना, आज सत्संग ये करना, आज सत्संग ये, फिर उस सत्संग का प्रवाह क्या होता है। मैं सुन रही थी पुरानी रिकॉर्डिंग, बड़ी पहले की, बहुत इतना आनंद आया। मैं रसोई में काम कर रही थी, मैं तो ऐसी गदगद हो गई कि शिव जी विराजमान है और कथामृत कह रहे हैं और उनके नैनों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा किशोरी, शिव जी जब आंसू बहाते होंगे तो क्या कटोरी आंसू होंगे, वो क्या पतीले में आंसू आ जाएंगे उनके? ना बाबा ना। जो जितना अगाध है, जितना प्रेमी है, जितना ठाकुर जी में डूबा हुआ है, वो शिव जी के आंसू तो क्या हैं। जाके देखो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी जी, गंगा जी, जितनी नदियां बह रही हैं सब शिव जी के प्रेम अश्रु हैं, भगवान के प्रेम में भय। कितना अगाध हम शिव जी होंगे, कितना वो भीतर तक ठाकुर जी। हमें तो कहते भी बहुत शर्म आ रही है, बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि उन्होंने बता तो दिया। क्या हमारा एक आंसू बहा? क्या हमारा एक चम्मच आंसू बहा? हनुमान जी को देखो, पुलक अगात लोचन जल वर्ष, सारे शरीर से पुलक 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 जल बहने लग गया। तो ये जो शिव जी है महाराज, ये जब राम कथा कहते हैं तो पार्वती जी कहते हैं, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधार। ये भवानी जी ने देखा कि उनके आंखों से निरंतर कथा सुधा, कथा की गंगा बह रही है, अमृत। और वो कहाँ गया? अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा जी, रुद्रप्रयाग में वो जो देव नदियां हैं, देव नदियां सब कौन है? महादेव के प्रेम अश्रु बह रहे हैं, सारी देव नदियां, जितनी देव नदियां हैं। इनका स्तोत्र क्या है महाराज? गंगोत्री यमुनोत्री तो हम कहते हैं, कभी ये भी सोचा है कि इनका स्तोत्र क्या है? वो जहां से इनका स्तोत्र शुरू होता है, नदियों के स्तुतियां पढ़ी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, उसके पीछे भी तो कुछ है। हमको तो ये लगता है कि यही स्तोत्र, गंगोत्री जी का यही स्तोत्र यहीं से निकलती हैं, यहीं से निकलती हैं। गंगा मैया कहती हैं, हाँ गंगा मैया कहती, तुम इतना ही मुझे जानते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हनुमान जी को कहो बल बुद्धि विद्या, ये विद्या है। अरे हिमाचल में ज्ञानगंज में श्री विद्या का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। श्री विद्या क्या है? देवी माँ की उपासना। वो देवी ललिता है, कौन है मुझे भी नहीं पता। वो देवी माँ की उपासना है कि माँ की उपासना से पता लगता है कि शिव जी क्या है। वो श्री विद्या ज्ञानगंज में सिखाई जाती है। और श्री विद्या कहते इतनी कठिन है, इतनी कठिन है, कहने की बात नहीं। शिखा थोड़ी इसकी साधना कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि दीदी इतनी आसान साधना नहीं, बहुत जबरदस्त साधना है। पर हमारे को तो वो जबरदस्त साधना क्या, हमें तो भगवान ऐसे पिलाते हैं अमृत। तो वो जो गंगोत्री की, जो गंगा जी की धारा, जो सारा विश्व जानता है कि ये गंगोत्री जी है, यहाँ से गंगा जी पधारे आ रही है। अब उसके पीछे भी कोई स्तोत्र है जहाँ से बहती आ रही है। शिव जी कह रहे हैं बेटा, बहुत सुंदर, शिव जी इसको जो कृपा कर रहे हैं, कहते बेटा जो भगवान रघुनाथ जी के नख से गंगा जी निकली है, उस एक अंगूठे की शक्ति का सरोवर, उस एक अंगूठे की शक्ति का जो अमृत है बेटा, वो अमृत, भगवान की शक्ति देखो, भगवान की प्रवाह देखो। तभी तो कह रही हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। वो हे हनुमान जी महाराज, वो जो ठाकुर जी हैं ना हमारे राम जी, वो उनका बहुत विशाल, बहुत अगाध, अनंत कृपा आंगन है। मेरे को उसमें एक चिड़िया की तरह एक एक बूंद जल पीना है, उसमें एक एक बूंद जल पीना है। तो फिर जब बूंद बूंद जल पीना है तो फिर उसके लिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम श्री शंकर रूपिणो। तो भगवान जो जो गंगोत्री है कहाँ से बहती आ रही है?
अरे वो साक्षात भगवान शिव जी के नैनों का अमृत बह रहा है। वो परसों मैं सुन रही थी, उसमें मैंने भगवान की कृपा से कहा, अरे शिव जी के जो प्रेम अश्रु बहेंगे वो क्या कटोरी जितने होंगे, पतीले जितने होंगे? नहीं बाबा, वो तो साक्षात देव नदियां बह गई। अलकनंदा, मंदाकिनी जी, गंगा जी, ये भगवान शिव जी के प्रेम अश्रु हैं। भगवान के प्रेम में जो शिव जी से धारा बहती आ रही है, वो कोई ऐसे थोड़ी ना कि छोटे से एक पात्र में आ जाएगी। अरे वो भोलेनाथ आपको पता है कितना कितने अद्भुत हैं, और जिनकी जटाएं ही सारे पहाड़ हैं, शिवालिक। वो शिव जी कौन है? नहीं, हम डूबते नहीं ना, इसलिए पता नहीं लगता। अभी एक सेकंड पहले आया, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। अरे हनुमान जी, मुझे बल चाहिए। बल किस तरीके का चाहिए? शुद्ध बल चाहिए, शुद्ध बल जो कि दुनिया में वेस्ट ना करूं मैं। मुझे वो शक्ति दो जो सिर्फ भक्ति में लगे, जो मेरी स्थिति में लगे, जो मेरी गति में लगे, जो मेरी चित्त वृत्ति को बल दे। दुनिया में शक्ति का मैंने क्या करना है? अचार डालना है ना। मुझे वो शक्ति चाहिए जो मेरी भक्ति को उद्दीपन करे, जो मेरी भक्ति को आगे लेकर जाए। मुझे वो बल चाहिए। और वो बल क्या है? वो हनुमान जी का बल है। मुझे शक्ति क्या चाहिए कि ठाकुर जी, मैं आपके आनंद में विराजमान हूं, मुझे वो शक्ति चाहिए। मुझे मेरी भक्ति में शक्ति चाहिए, मुझे मेरी गति में शक्ति चाहिए, मुझे मेरी स्थिति में शक्ति चाहिए। स्थिति क्या है? जब मैं आप में विभोर हो जाऊं, हैं, तो मेरा शरीर जो है वो कहीं से भी मुझे आवाज ना लगाए, मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मुझे यहाँ कुछ हो रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरी देह ना पुकारे कि तुझे बुखार है, तुझे क्या है। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जब मैं भगवान की स्थिति में बैठूं, भगवान के प्रेम में बैठूं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल वो स्थिति में जो बैठी हूं, मुझे उसमें शक्ति चाहिए कि मेरे शरीर की कोई उंगली है, कोई मेरी पीठ, कोई मेरे हाथ, कोई मेरा गला, कोई मेरी आंख, कोई मेरा सिर, ये मुझे आवाजें ना लगाएं कि गीता देख क्या हो रहा है, तू पाठ करिए, देख कुछ अपनी कोई उठ के कुछ खा ले, पानी पी ले, दूध। अरे क्या बात है उनकी अद्भुत बात है। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितना सोती हूँ। मैं सोती कहाँ हूँ, मुझे समय नहीं। पर वो सब संभालते हैं। और मैं कितनी नालायक हूँ, कितनी मूर्ख हूँ, कितनी बेवकूफ हूँ, कितनी गद्दार हूँ, मैं अपना वर्णन नहीं कर सकती। वही राम कृपा आपनी जड़ताई। मैंने मांगा, ठाकुर जी ने दिया। मैंने मांगा, मेरे ठाकुर जी ने दिया। मैंने चाहा भी नहीं तो ठाकुर जी ने दिया। पर मेरी स्थिति कहाँ है? कोई बनी स्थिति? परिस्थितियों को बस देखते रहते हैं, ये परिस्थिति वो परिस्थिति। नहीं नहीं नहीं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। मुझे वो बल दो, मुझे बुद्धि दो। बुद्धि क्या है? बुद्धि धियो जो ना प्रचोदयात्, जो आपकी ओर जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब कई लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ी शुद्ध अवस्था में। माए तो हमारे राम नाम को क्यों ना शुद्ध अवस्था में पढ़े, क्यों ना पढ़े। हजारों लाखों गायत्रियां कर जाप करेंगे, श्री रघुनाथ जी का नाम लेंगे तो लाखों लाखों गायत्रियां प्यार करने आ जाएंगी। अरे बेटा, तूने राम जी का नाम लिया है, सारी गायत्रियां प्यार करने आ जाएंगी। गायत्री से कोई वो नहीं है। हम भी तो जब यहाँ अपनी व्यास गद्दी पे बैठते हैं, स्नान करके आते हैं, कपड़े बदलते हैं, जब भी बैठते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, ठंडा पानी बर्फ जैसा डाल के फटाफट कपड़े बदल के आके बैठ जाते हैं, क्योंकि नियम पालन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर जितने मंत्र हैं, जगत जेत्रेक मंत्रेण श्री राम नाम नाम रक्षितम। जगत में जितने मंत्र हैं सब राम नाम से रक्षित हैं। श्री ठाकुर,
मंत्रों की भी रक्षा होती है। मंत्र की रक्षा होगी तो भक्त की रक्षा कैसे नहीं होगी? मंत्रों की भी रक्षा होती है मेरे राम। जगत जेत्रेक मंत्रेण श्री राम नाम नाभिरक्षितम। जिसका राम नाम दृढ़ है, सारे मंत्र उसकी झोली में है, वो जाप करे ना करे। सहस्त्र नाम तो तुल्यम श्री राम नाम वरान। शिव जी ने भी कह दिया, विष्णु सहस्त्र नाम तुम जाप करो, एक राम नाम लो, विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा हो जाएगी। हम सारे मंत्रों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। पर वो जो शास्त्रों में जो विधि विधान लिखा हुआ है ना, जो विधि विधान लिखा हुआ है, उससे थोड़ा सा हम संकोच करते हैं, भय करते हैं कि देखो शास्त्रों की बात भी माननी है, वो भी जरूरी है। पर हमारे श्री रघुनाथ जी का जो राम नाम है, श्री राधा रानी जी का नाम है, कृष्ण का नाम है, ओम नमः शिवाय। और देखो हमारे शिव जी क्या कर रहे हैं, हम जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जिनको हम नमन कर रहे हैं शिव जी को, वो किसको नमन कर रहे हैं? ओम राम रामाय नमः। तो वंदे बोध में हमारे शिव जी इतना भगवान को प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, ओ उन जैसा प्रेम कौन करेगा। बहुत प्यार करते हैं ठाकुर जी को। उनके प्रेम में निरंतर ये जो देव नदियां बह रही हैं, ये हनुमान शिव जी का, भगवान का निरंतर प्रेम बह रहा है। ये तो नदियां तो सूख जाएं, नदियां क्यों बहेंगी? अरे ये कोई बरसाती नदियां थोड़ी हैं, अरे ये कोई वैसी नदियां थोड़ी हैं, ये कोई बाहर की नदियां थोड़ी हैं। ये कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी जी, गोमती जी, नर्मदा जी, सिंधु, कावेरी, बड़ी नदियां महाराज, सब शिव जी के नैनों का अमृत बह रहा है। नर्मदा जी की बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत विशाल है नर्मदा जी, परिक्रमा करते हैं महात्मा लोग नंगे पांव कि शिव जी की परिक्रमा हो रही है, शिव जी की परिक्रमा हो रही है नर्मदा जी। राधे राधे राधे। गंगा जी के किनारे अब तो पता नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा योगी, बड़े बड़े परम उच्च कोटि के संत गंगा जी के किनारे बैठ के, गंगा जी में खड़े होकर, गंगा जी में स्नान करते। रमन रेती में एक बाबा थे, क्या दिव्य बाबा थे, बहुत दिव्य थे। वो वहीं रमन रेती में गंगा जी में रहते थे। इतना शिव जी का वो राम नाम जाप करते थे, इतना, बहुत राम नाम जाप। कृपा विलास वाले महाराज जी गंगा जी के किनारे चट्टानों के ऊपर 15 दिन बिल्कुल भूखे रहे, सिर्फ गंगा जी का जल हाथ से उठा के पीते थे, कमंडल तक नहीं था। और जिस चट्टान पे बैठ के भगवान का ध्यान करते थे गुफा में, वहां सांप बिच्छू सब, भेड़िया भूड़े सब वहीं आसपास ही रहते थे। कहते मुझे डर ही नहीं लगता था क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है। तो भगवान शिव जी बल बुद्धि, मुझे वो बुद्धि दो शिव जी, मेरी बुद्धि राम जी में लगे, मेरी शुद्ध बुद्धि हो राम जी में लगे, सहज लगे, सरल लगे। जैसे श्री भरत जी कह रहे हैं, जोरी पानी वर मांग सिय राम पद सहज स्नेह। मेरा सहज स्नेह ठाकुर जी के साथ हो जाए। सहज स्नेह, सहज स्नेह क्या? उठते बैठते श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, ओम नमः शिवाय, श्री हरि नारायण, उठते बैठते सहज स्नेह विवश रघुराई। भरत जी का तो सहज स्नेह है, और ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं।
ठाकुर जी जब एक रघुनाथ जी में बड़ी दिव्य स्वभाव है, ठाकुर जी का अति दिव्य स्वभाव है। वो मिला देते हैं, वो मिला देते हैं, मिला देते हैं। वो है तो सब हो जाएगा, मिला देते हैं। कैसे? विष्णु जी राम नाम लेते रहे, हनुमान जी को भेज दिया, जा मिल के आ जा। श्री भरत जी को ठाकुर जी ने कहा, हनुमान मैं तुझे पहचान गया, तू तो बहुत ही अद्भुत मेरी कृपा का ग्रंथ बन गया, तू मेरी कृपा का, प्रेम का, आनंद का, सेवा का बहुत दिव्य ग्रंथ बन गया है। चल तुझे मैं एक और परम परम दिव्य आगाध संत ग्रंथ से मिलाऊं, मेरा श्री भरत है। ये ग्रंथ जो है ना, इनका प्रारंभ है, इनका विश्राम कहीं नहीं है। एक ग्रंथ शुरू होता है, प्रारंभ हो गया, फिर लास्ट में जाके विश्राम हो गया, जैसे रामचरितमानस। पर ठाकुर जी के जो श्री भरत जी, हनुमान जी, ये तो प्रारंभ है, निरंतर हैं। हे रघुनाथ जी, जानकी, सीताराम जी, ये प्रारंभ है, निरंतर है, अनंत है, अगाध है, आगे नीति नीति है, ना इति ना इति, ये बहते हुए। तो ऐसे श्री हनुमान जी के साथ छोटी सी चिड़िया बनकर रघुपति विमल जस चुगने जा रहा। कहीं से तो प्रारंभ होना है, अभी तो प्रारंभ भी कहाँ से हुआ। तो ठाकुर जी कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। 3 चीजें मांगी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, मेरे हरहु कलेश विकार, मेरे हरहु कलेश विकार। यही प्रार्थना है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण, उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी, कि हमारे क्लेश भी एक तरफ खत्म कर दो। जो माया से, हमारे पापों के कर्मों से जो क्लेश हम पे आते हैं, विकार हम पर आते हैं, हनुमान जी अब उनको समाप्त कर दो, क्योंकि बुद्धि जो है ना उस ओर ना जाए, स्थिति खराब ना हो। हे ठाकुर, उसको समाप्त कर दो, जितने हमारे क्लेश हैं, विकार हैं, सब दूर कर दो। और श्री कृष्ण क्या, कृष्ण को कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रन्तः क्लेश नाशाय, क्लेश नाशाय। जीवन में जितना क्लेश है ना हमारे पापों के कर्मों का, उनको हे कृष्ण भगवान प्रन्तः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रन्तः क्लेश नाशाय, क्लेश का नाश करो, गोविंदाय नमो नमः। जितनी भी स्तुतियां हैं, जितनी भी यशोगान है, उसमें ये भी रचना है कि हरहु कलेश विकार। फिर जय 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 श्री हनुमान जी गोसाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक जय। अगर हम हनुमान चालीसा की एक लाइन को भी, हम कहते रोज के 5 हनुमान चालीसा पढ़ रहे, अभी मुझे ये बुद्धि आई, अपनी आई है, अभी जो प्राप्त की है बुद्धि, अभी भी प्राप्त की है, कि क्या
एक बात पे सत्संग हो सकता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले इसको तो समझ ले कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। किसका ज्ञान है आपको? क्या ज्ञान है आपको? सर्वोपरि ज्ञान क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। उनको एक ही ज्ञान है और उस ज्ञान से वो अखंड अखंड अनंत आनंद पा रहे हैं। अब ये बात बड़ी सोचने वाली बात है कि हनुमान जी महाराज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो कहते ज्ञान क्या है? ज्ञान ये सर्वोपरि ज्ञान है। हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितनी भी ग्रेजुएशन कर जाएं, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर जाएं, सब कुछ प्राप्त कर जाएं, वो हमारा एक पढ़ाई का मेथड है, करते हैं हम। पर फिर सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सारे वेद शास्त्र पुराण जो हैं, बड़े बड़े ग्रंथ है, सब एक और लेके जाते हैं कि भगवान की शरणागति में रहो। कितना वर्णन करेंगे, पेजों के पेज भरे पड़े हैं, लाखों लाखों पेज भरे पड़े हैं। एंड में ये आता है मामेकम शरणम। क्या बात है, ठाकुर जी आप ही बोली जा रहे हैं, मैं तो बोली कुछ नहीं। मैंने कहा सबका एंड शरण है, तो कृष्ण बोले, मैं सच्ची कह रही हूँ, कृष्ण भगवान मुझे बिल्कुल ये ध्यान नहीं था। सर्वान धर्मान परित्यज्य, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सारे धर्मों के ग्रंथों को, शास्त्रों को परित्यज्य, छोड़ दे। कितना पढ़ लेगा तू, कितना ज्ञान प्राप्त कर लेगा? मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। और कृष्ण भगवान अपने आप ही बोल रहे, मैं तो कुछ और ही बोल रही थी। कृष्ण भगवान कहते सर्वान धर्मान परित्यज्य। जब तूने कहा ना बहुत सारे ग्रंथ हैं, सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम, मैं तेरा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तेरे सारे पापों को, हमारे सारे पाप खत्म करने की क्षमता किसमें है? हमने तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने जितने पाप किए हैं वो उनको कैसे क्षमा मंगवाएं ठाकुर जी से? वो राम जी कह रहे हैं सन्मुख हो, मेरी सन्मुख हो जा, तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सन्मुख मतलब मेरी शरण में आ जा। कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज। हमारे पास अपना पाप समाप्त करने का कोई साधन है? क्या करेंगे? दान दे लेंगे? क्या करेंगे? मंदिर में जाके लाल किताब ने जो मेथड लिखे वो कराएंगे, काले माँ इसमें बहा दो, उसमें बहा दो, ये कर लेंगे, इससे पाप खत्म होते हैं? क्योंकि कागभूषण जी ने कहा ये बात। कागभूषण जी तो महाराज सारी रघुनाथ जी की भक्ति के बहुत बड़े वैद्य भी हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं। वो कहते राम कृपा नाश ही सब रोगा, कलेश ऐसे नहीं जाने। कैसे? बिनु हरि भजन न जाए क्लेशा, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। कहते मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। कितने वर्षों का? अरबों अरबों वर्षों का। क्या? बिनु हरि भजन न जाए क्लेशा, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। हे गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि भजन के कभी क्लेश जीवन से जा ही नहीं सकता। इसका मतलब सच कौन है? हम हैं कि अपने? हम कहते रोते रहते हैं पता नहीं किथों क्लेश आ गया, एम क्लेश ही पे है। क्यों कहा हमने? क्योंकि हमारा राम भजन नहीं है, हम शरणागति नहीं है, हम समर्पित ही नहीं है। तो क्या करना है? मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मां शोक मत कर अर्जुन। अगर तू यहाँ पे लाखों बंदों को भी मार देगा और मेरी शरण में आ जाएगा, तेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। मुझे याद है मेरे पापा जी, पिताजी नहीं पापा जी,
कई बार घर में जैसे होता है माया की कई चीज़ें होती हैं, पुराने लोगों के विचार होते हैं, उनका भी दोष नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है घरों में, गृहस्थी में। तो पापा जी आए मेरे पास, मेरे मोढे पे हाथ रख के कहने लगे, बीबा जयराम जी की। मैंने कहा पापा जी जयराम जी की। कहते तेरे पिताजी ने तेरा नाम क्या रखा है? मैंने कहा आपको पता है गीता मेरा नाम है। कहते गीता उठ के युद्ध कर, सहना नहीं बेटा, बहुत सह लिया तूने, युद्ध कर। अब पिताजी क्या कहते थे? बेटा सहन शक्ति बढ़ाओ। पापा जी कहते बेटा उठ जा, बहुत हो गया, युद्ध कर। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं पिताजी की बेटी होने के नाते, माँ की बेटी होने के नाते बहुत ज़्यादा ही सहन कर गई थी। तो मेरे पापा जी एज ए पिताजी वो देखते थे। उन्होंने मुझे कहा, और फिर उन्होंने एक बात और कही थी, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत सो करे भलाई। जय राम जी की बेबा, जय राम जी। अरे क्या क्या पुराने लोग थे, क्या पुराने लोग थे। उनकी बातें जब याद करो ना, पता लगता है कि बड़ा ही सरल तरीका था जीवन जीने का, बड़ा सरल तरीका था। हमने इसको इतना कठिन बना दिया है। चलो अब कह रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। अगर किसी को अखंड ज्ञान चाहिए, सारी दुनिया का ज्ञान चाहिए, जलचर थलचर नभचर, आकाश में उड़ने वाले लाखों पक्षियों का, समुद्र में रहने वाले लाखों जीवों का, धरती पर चलने वाले लाखों मनुष्यों का अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो श्री रघुनाथ जी। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जाने तेऊ। उनका नाम जप कर गूढ़ से गूढ़ गति भी जान लेना कि क्या है। जाना चाहिए। अरे हनुमान जी तो ऐसे संभालते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है, बहुत संभालते हैं। ज्ञान गुण सागर, गुणों के तो सागर हैं हनुमान जी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, सीता जी ने कह दिया गुण निधि श्री रघुनाथ जी के पुत्र हो जा। और एक आशीर्वाद का ये भी इसका भाव है, गुण निधि सुत हो, हे पुत्र तू गुणों का निधि हो जा। फिर सीता जी जब ये तो प्रतिबिंब सीता जी ने आशीर्वाद दिया, जब सीता जी को अग्नि से प्रवेश करा के बाहर निकाला, तब सीता जी ने कहा सुन सुत सदगुण सकर तब बसई हृदय हनुमंत। हे हनुमान जी, आपके हृदय में सारे गुण बसे, और गुण के साथ सीता राम लक्ष्मण जी निवास करें तुम्हारे हृदय में। तो हनुमान जी क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान का भी सागर है, गुण का भी सागर है। हनुमान चालीसा का एक एक जो लाइन है ना, मुझे याद है निन्नी अश्विन, मैं जब बॉम्बे एक बार आपके पास आई तो मुझे आप स्टेशन छोड़ने आ रहे थे, राजधानी में जाना था मैंने। तो रास्ते में ऑटो में बैठी, एकदम संदेश आया बॉम्बे की सड़कों पे, बहुत ज़बरदस्त संदेश आया, सुनने की बात है। संदेश ये आया कि बेटा हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है ना, उसकी एक एक पंक्ति को इतना प्यार कर करके पढ़ो कि तुम हनुमान जी को प्यार कर रही हो। वो हनुमान जी हैं साक्षात, जितना हनुमान चालीसा है सारा साक्षात हनुमान जी हैं। तो बेटा इसको जल्दी क्यों पढ़ना है? अब बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं कि मम्मी फिर कब आओगे, क्या करोगे। अब मुझे तो उस वक्त पता नहीं कौन से अनंत आनंद ने पकड़ा हुआ था। हे हनुमान जी चालीसा जो है एक एक पंक्ति को इतना प्यार से पढ़ना। अरे बेटा वो तो श्री हनुमान जी हैं। और लिखा किसने? हमारे राम जी ने लिखा है। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हे गिरजा, शंकर जी कह रहे हैं हे गिरजा सुनो, हनुमान जी के प्रेम को प्रभु बार बार गायन करते हैं। कितनी बार गायन करते हैं कहते कोई पता ही नहीं है। ये तो एक हनुमान चालीसा। अब राम जी जब प्रकट हो गए कृपा से तो वो बताएं। अब तो हनुमान जी की कृपा को राम जी बताएंगे। बार बार प्रभु निज मुख गाए। शंकर जी कहते हैं मैं साक्षी हूँ कि वो हनुमान जी के
गिरजा जासु प्रीति सेवकाय, जिनके प्रेम को, जिनकी सेवा को श्री राम जी बारंबार गाते हैं, बारंबार गाते हैं। अब ये देख हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा में बहुत भरा पड़ा है, सुंदर कांड बहुत भरा पड़ा है, इतना दिव्य भरा पड़ा है, ये सब कहने की बात नहीं। जय हनुमान, आपकी सदा जय हो, आपके ज्ञान की जय हो, आपके गुणों की जय हो। अब कितने गुण है हनुमान जी के पास, हम तो नहीं जानते। वो श्री रघुनाथ जी के पुत्र हैं, सीताराम जी के, उनके गुणों की गणना कोई नहीं कर सकता महाराज। तो जय जय करें, जय हनुमान जी, आपके गुणों की जय, हनुमान जी आपके ज्ञान की जय। हनुमान जी को लाड करना सीखो, डरो मत, डरने की थोड़ी वस्तु है वो, तो जिससे हम डरते हैं उसको डराते हैं। हनुमान जी से डरने की कोई जरूरत नहीं, जिससे हम डरते हैं हनुमान जी उसको डरा देते हैं। भाई मेरे भक्त को मत छेड़ना, ये तो फिर तुम्हें मेरा पता ही है। जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री हनुमान जी, आपके एक एक गुण की जय हो, आपके एक एक ज्ञान की जय हो। हनुमान जी क्या ज्ञान देते हैं, कथा निरंतर होती रहे, राम जी की कथा निरंतर करते। हनुमान जी का सबसे बड़ा ज्ञान ये है। कथा निरंतर होती रहे, कृपा करो हनुमान जी। सबसे बड़ा ज्ञान ये है। हनुमान जी कहते, राम जी का, श्री सीता जी का, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का, हमारा भी प्यार, बोले नाथ मैया का प्यार, गणेश जी श्रीरानंद जी का, अरे जिसका प्यार चाहिए। सबसे बड़ा ज्ञान तो श्री रामचरितमानस, सबसे बड़ा, क्योंकि ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये अखंड ज्ञान जो है सीता जी के पति श्री राम जी के चरित्र का है। हनुमान जी कहते सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, कथा निरंतर होती रहे, तुम्हारे जीवन में राम जी की कथा निरंतर होती रहे, सत्संग निरंतर होता रहे, राम नाम निरंतर होता रहे, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसको रामचरितमानस से प्रेम हो गया, रामचरितमानस जिसके जीवन में आ गई, उसको ज्ञान की कमी है क्या। अब हमें देख लो, हमें तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। 2011 से तो ये सत्संग शुरू है, आज 14 वर्ष हो गए हैं। हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम रामायण जी के ज्ञान से हम कथा कर रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से, रामायण जी से जो हमें ज्ञान यहाँ आता है, उससे सत्संग करते हैं। तो हमारी औकात क्या है, हम कौन सा इतना पढ़े लिखे हैं, शास्त्र वेद पुराण, हम तो कुछ भी नहीं पढ़े, हमें पता ही नहीं वेदों में क्या लिखा। अच्छा, रात को मैं सो रही थी, मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने कहा अरे राम जी तो मेरे साथ सो रहे हैं, इनके श्वास चल रहे हैं, मेरे श्वासों में आ रहे हैं, तो इनके श्वासों में तो वेद निकलते हैं, वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। जासु सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। जिनके श्वासों में निरंतर वेदों की ऋचाएं घूमती रहती हैं, वो ठाकुर जी तो मेरे साथ सो रहे हैं। तो वो श्वास ले रहे हैं, मैं भी श्वास ले रही हूँ, तो वेदों की ऋचाएं मेरे अंदर जा रही हैं। ये सारे अयोध्या वासियों की बात है महाराज। अयोध्या जिन्हें भगवान राम जी के श्वास हैं, वो जब से पैदा हुए, बनमंगल तो 14 वर्ष ही है, बाकी तो रघुनाथ जी के श्वास वहीं पे है। तो अयोध्या वासियों को क्या क्या मिल रहा है, बहुत कृपा मिल रही है महाराज, बहुत कृपा। हर किसी के अंदर भगवान के श्वासों की वायु बह रही है। आत्मा त्वं
गिरिजामती प्राणाते उपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति। जितना वेदों का ज्ञान है, जितने बड़े बड़े महर्षियों का ज्ञान है, जितने बड़े बड़े संतों का, भक्तों का, प्रेमियों का, ज्ञानियों का, वैरागियों का, सन्यासियों का जितना ज्ञान है वो कहाँ से आया? ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये तो कृपा है महाराज। नीतू हम जैसे जीव को 14 वर्ष निरंतर हर महीने 12 महीने आप लगा लो, 14 वर्षों में कितने कितने महीने हुए? 12 12 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने पाठ में जो सत्संग है वो तो अलग है। अब जो अब हो रहे हैं सत्संग, 15-15 दिन भी सत्संग हो रहा है, 8-8 दिन भी सत्संग हो रहा है, नित्य नवल हो रहा है, पाठ अलग हो रहा है, सत्संग अलग हो रहा है। तो इतना ज्ञान का भंडार इस बुद्धि में कैसे आया? ये पिद्दा सा सिर, इसमें क्या क्या आ सकता है? हनुमान जी का तो माना बहुत विशाल है। ये सब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये ज्ञान अखंड एक सीतावर। रामायण जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, कथा निरंतर, तुम कथा निरंतर करती रहो, ज्ञान तो हमारा ऐसे ही बह जाएगा हमारी ओर से, क्योंकि कथा तो हम सुन रहे हैं, तो ज्ञान भी तो हमसे बहेगा। ये हनुमान जी महाराज बहुत कृपालु, बहुत कृपालु। हमारे तो श्री गुरुदेव भी हैं, हमारे श्री भाई भी हैं, बहुत कृपा, बहुत। राम 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 सीता राम 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 राम। अब हमारा खाना बनाने का टाइम हो गया, सब अंदर बैठे ना, खाने की भी इंतजार कर। आज आलू के परोंठे बनने हैं, साथ में तरबूज कटेगा है, और पता नहीं क्या क्या बनेगा। सवेरे मुंह में पानी आ रहा है। सवेरे हलवा बना था क्या बात है, वो उठ के, क्या बात है, और पनीर के सैंडविच बने थे साथ में। वाह जी वाह। हाँ, तो अब ठाकुर जी को तो लगाना है ना, क्योंकि